कनाडा और भारत के रिश्तों में पिछले कुछ दिनों में काफी कड़वाहटें देखने को मिल रही है। कनाडा भारत के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गए। वहीं 1 सितंबर को कनाडा भारत व्यापार समझौते पर बातचीत स्थगित हो गई। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कनाडा के भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद उन्हें देश छोड़ने का भी आदेश दे दिया। कनाडा की इस हरकत पर भारत ने अपनी सख्ती दिखाई और इसके अगले दिन भारत के कनाडाई खुफिया कार्यालय के प्रमुख ओलिविये सिल्वेस्ट्रा को निष्कासित कर दिया और उन्हें भी देश छोड़ने को कह दिया गया। जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे खालिस्तानी गुटों को अपने देश में पनाह दे रहे हैं। जिसके जवाब में कनाडा सरकार ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी और कहा जम्मू कश्मीर और मणिपुर जैसे इलाकों में जाने से बचे। जिसके बाद भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी करी। भारत के खिलाफ चल रहे विरोधी एक्टिविटीज को देखते हुए सतर्क रहने को कहा गया और इसके पीछे जो वजह रही वो है खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर, जिसको कनाडा में दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया गया, जिसका आरोप कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर लगाया। आखिर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या किसने करी? क्या उसे भारत ने ही मरवाया है या असली वजह कुछ और है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. And the homicide team is releasing new information about the shooting death of a prominent Sikh leader in Surrey. Hardeep Singh Nijjar was पंजाब के जलंधर जिले में एक गांव है भरसिंहपुरा। 11 अक्टूबर 1977 को यहीं पर हरदीप सिंह निज्जर का जन्म हुआ। 1984 में निज्जर सिर्फ 7 साल का था जब देश में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली, ऑपरेशन ब्लू स्टार। दरअसल आजादी के बाद से ही पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग चल रही थी, जिसे जरनैल सिंह भिंडरावाले ने असली आग दी और खालिस्तान की मांग करी गई। जिसके जवाब में भारत सरकार ने 8 जून 1984 को जरनैल सिंह भिंडरावाले को मार गिराया। अगर आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। जिसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के उनके ही सिख बॉडीगार्ड द्वारा हत्या कर दी गई। जिसके बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे हुए, जिसमें करीब 8000 सिखों की हत्या की गई। इन दोनों ही घटनाओं का असर पंजाब के हर गांव तक पहुंचा। उस समय राज्य में खालिस्तान आंदोलन चरम पर था। 12 से 15 साल के लड़के खालिस्तान आंदोलन से जुड़ रहे थे। इसी उम्र में हरदीप सिंह निज्जर भी इससे जुड़ गया। जल्द ही निज्जर की पहचान चरमपंथी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के एक एक्टिव मेंबर के रूप में होने लगी। धीरे धीरे वो इस संगठन का मास्टरमाइंड बन गया। 1995 में पंजाब पुलिस पूरे राज्य में खालिस्तान उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। इस समय निज्जर की भी गिरफ्तारी हुई। जेल से निकलते ही वह कनाडा भागने की तैयारी में लग गया। 1997 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर आने के बाद निज्जर ने फर्जी पासपोर्ट, जिसमें उसने अपना नाम रवि शर्मा बताया, उसके सहारे वो कनाडा पहुंच गया। जिसके बाद उसने कनाडा इमिग्रेशन में आवेदन दिया, जिसमें उसने बताया कि भारत में गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट हुई और उसे काफी प्रताड़ित किया गया। साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। उसके भाई, उसके चाचा, सबको जेल में डाल दिया गया। लेकिन इमिग्रेशन को निज्जर की बात पर विश्वास नहीं हुआ और इस आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसके ठीक 11 दिन बाद निज्जर ने कनाडा में रह रही भारतीय मूल की महिला से शादी करी, जिसके बाद फिर से आवेदन दिया गया। लेकिन जाँच में पता चला कि महिला खुद 1997 में किसी अन्य पुरुष के साथ शादी करके कनाडा आई है और निज्जर ने ये शादी सिर्फ कनाडा की नागरिकता पाने के लिए करी है। बाद में इसे भी खारिज कर दिया गया। कनाडा की नागरिकता पाने के लिए निज्जर ने वहां की अदालतों का रुख किया, लेकिन 2001 में कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। हालांकि बाद में निज्जर को नागरिकता कैसे मिली, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने सिर्फ इतना बताया कि 25 मई 2007 को निज्जर को कनाडा की नागरिकता मिली। शुरुआती दौर में निज्जर कनाडा में प्लम्बर का काम करता था, लेकिन उसकी दिलचस्पी खालिस्तानी गतिविधियों में ज्यादा थी। इसकी वजह से उसने कनाडा में सिख अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन कर लिया। साथ ही उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसे भी ज्वाइन किया। तलविंदर सिंह परमार, जिसने 1979 में कनाडा में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शुरुआत करी, उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले के लिए 23 जून 1985 को कनाडा से भारत जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट्स को 31,000 फीट की ऊंचाई में बम से उड़ा दिया। इसमें करीब 329 लोगों की जान गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद तलविंदर सिंह परमार ने कनाडा में ये भाषण दिया, जो कि मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ
नहीं कर देंगे, साह नहीं लंबी। ये तो बस एक शुरुआत थी। वापस एक बार फिर हरदीप के ऊपर आते हैं। 14 अक्टूबर 2007 को 700 सीटों की कैपेसिटी वाला सिंगार सिनेमा ईद की छुट्टी के कारण फुल था। रात 8:30 बजे एक बम धमाका होता है जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं और 30 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। और जांच में जो नाम आया वो था हरदीप सिंह निज्जर। लेकिन वो यही नहीं रुका। उसके बाद साल 2013 और 2014 में उसने पाकिस्तान का भी दौरा किया। वहां वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी जगतार सिंह तारा से मुलाकात करी। जगतार सिंह तारा वही शख्स है जिसने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या करी थी। लेकिन जनवरी 2015 में जगतार सिंह को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पंजाब पुलिस उसे भारत लेके आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी हरदीप को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि 2014 में कांग्रेस की सरकार में निज्जर की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया गया। भारत सरकार ने निज्जर को आतंकवादी समूह खालिस्तानी टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड बताया था, मगर कनाडा सरकार ने इसका इनकार कर दिया। वहीं दिसंबर 2015 में हरदीप ने मिशन हिल्स की शुरुआत करी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इसमें मनदीप सिंह धालीवाल और अन्य युवाओं को AK-47, स्नाइपर राइफल और पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी गई। जिसके बाद जनवरी 2016 में निज्जर ने मनदीप सिंह धालीवाल को शिवसेना नेताओं और VIP को निशाना बनाने के लिए पंजाब भेजा। मनदीप को जून 2016 में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनदीप सिंह ने पंजाब पुलिस और अधिकारियों को बताया कि कैसे हरदीप हमारे जैसे युवाओं को कनाडा के लिए वीजा, अच्छी नौकरी और कमाई का इंतजाम करने के बदले आतंकी वारदात करने के लिए उकसाता है। वहीं जब साल 2018 कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए तो वो पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, हमारे पास मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की एक लिस्ट है जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम है, उसे भारत लेके आया जाए। इसके बाद अप्रैल 2018 में रॉयल कैनेडियन पुलिस की सरे यूनिट ने हरदीप सिंह निज्जर को पूछताछ के लिए बुलाया। हरदीप सिंह निज्जर को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर उसे रिहा कर दिया गया। उसने ये सारे इल्जाम बेबुनियाद बताए। साल 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकी घोषित कर दिया। इसके बाद निज्जर की जलंधर के भरसिंहपुरा गांव की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। 31 जनवरी 2021 को पंजाब के जलंधर में हिंदू पुजारी कमलदीप शर्मा की हत्या से जुड़े केस में निज्जर समेत 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इस हत्याकांड के जरिए निज्जर पंजाब का माहौल खराब करने के फिराक में था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 महीने पहले ही निज्जर के संगठन KTF को आतंकी संगठन करार कर दिया था। गृह मंत्रालय ने कहा था, खालिस्तानी टाइगर फोर्स कट्टरपंथी संगठन है जिसका मकसद पंजाब में फिर आतंकवाद फैलाना है। पंजाब में टारगेट किलिंग के पीछे भी इसी संगठन का हाथ है। ये संगठन भारत की अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा को भंग कर रहा है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NI ने हाल ही में 40 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की थी। उसमें एक नाम हरदीप सिंह निज्जर का भी था। अब हरदीप सिंह के मर्डर के ऊपर आते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में 6 लोग शामिल थे। ये दावा अमेरिका न्यूज वेबसाइट वाशिंगटन पोस्ट ने किया। वेबसाइट में कनाडा के सरे में हुई निज्जर की हत्या का एक CCTV फुटेज मिला है जो उन्होंने पुलिस को भी सौंपा है। इस वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया गया, सिर्फ इस बारे में बताया है कि वीडियो में क्या होता दिख रहा है। CCTV फुटेज 90 सेकंड का है। इसमें हमलावर सिख गेटअप में आते दिखाई दे रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक आरोपियों ने 2 कारों से निज्जर के पिकअप ट्रक को काफी समय तक पीछा किया। निज्जर ने जब अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाई तो हथियारों ने भी तेजी से उसका पीछा किया। कुछ देर में हथियारों की सिल्वर कलर की टोयोटा कैमरी कार ट्रक के सामने आ गई। इस पर निज्जर ने ट्रक रोक दिया। इसके बाद कार से 2 लोग काली स्वेट शर्ट पहनकर बाहर निकले। उन्होंने निज्जर पर कई देर तक गोलियां चलाई और फिर कार में बैठकर फरार हो गए। हमलावरों ने लगभग 50 गोलियां चलाई थी। इसमें से निज्जर को 34 गोलियां लगी। जब ये सब कुछ हो रहा था तब करीब 100 गज की दूरी पर गुरुद्वारे के स्वयं सेवक भूपिंदर जीत सिंह कबड्डी पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। शुरुआत में उसे लगा कि ये पटाखों की आवाज है, लेकिन जब काफी देर तक आवाजें आती रही तो उसे शक हुआ। उसके बाद वो भागता हुआ मौके पर घटना स्थल पर पहुंचा। वहां उसने जैसे ही ट्रक में ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला, उसे अंदर निज्जर खून से लथपथ नजर आया। तब तक उसकी सांस थम चुकी थी। ट्रक के अंदर और आसपास सिर्फ खून और कांच के टुकड़े थे। घटना के दूसरे चश्मदीद और गुरुद्वारी समिति के सदस्य मलकीत सिंह ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि उसने 2 काली हुड्डी पहने लोगों को पॉगर क्रीक पार्क की ओर भागते देखा। उन्होंने पार्क में उनका
पीछा भी किया। मलकीत सिंह ने बताया कि गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों ने छोटी पगड़ी, जिसे पग कहा जाता है, वो पहनी थी। उसे हुड्डी से ढका हुआ था। हथियारों ने चेहरे पर भी काला मास्क लगाया था। मलकीत ने बताया कि दोनों हथियारों में से एक 5 फुट के करीब लंबा और मोटा था। उसे भागने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही थी, जबकि दूसरा आरोपी उसे करीब 4 इंच लंबा और दुबला था। ये दोनों पार्क के बाहर एक पुलिये की ओर से भागे थे। वहाँ मौजूद एक सिल्वर कार में बैठकर वो भाग गए। उस कार में पहले से ही 3-4 लोग मौजूद थे। निज्जर की हत्या के गवाहों ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि सूचना देने के बाद पुलिस वहां पहुंचने में करीब 20 मिनट का समय लगाती है। आसपास के लोगों ने बताया कि पुलिस के पहुंचने में इतना समय लगाना काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि आमतौर पर पुलिस उस इलाके पे गश्त लगाती रहती है। इसके काफी देर तक सरे की पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस तय करती रही कि मामले की छानबीन कौन करेगा। हत्या में करीब 1 महीने बाद 21 जुलाई को अधिकारियों ने लोगों से आरोपियों की पहचान कराने में मदद मांगी थी। निज्जर के बेटे ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि उसके पिता और कम्युनिटी के दूसरे लोगों को पहले से ही जान के खतरा का आशंका थी। इसकी वजह से निज्जर एक बुलेट प्रूफ कार लेना चाहता था। हालांकि ब्रिटिश कोलंबिया ने इसकी इजाजत नहीं दी, इसलिए वो बुलेट प्रूफ कार नहीं ले सका। दरअसल कनाडा में बुलेट प्रूफ कार लेने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि जस्टिन ट्रूडो आखिर एक आतंकी के लिए भारत जैसे देश से पंगा क्यों ले रहे हैं। दरअसल ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपने दम पर सत्ता में नहीं आई है। उन्होंने सरकार बनाने के लिए एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। नई डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं जगमीत सिंह, और ये जगमीत सिंह खालिस्तानियों के सबसे बड़े सपोर्टर है। और इनके कट्टरपंथी बयानों के तंग आकर सरकार ने इनका ट्विटर अकाउंट भी बैन कर दिया इंडिया में, और उन्हें भारत भी आने की इजाजत नहीं दी गई। कनाडा में 10 लाख भारतीय हैं, जिसमें से अधिकतर पंजाब से आए हैं, जो कि खालिस्तान का फुल समर्थन करते हैं। इसलिए ट्रूडो की मजबूरी है कि वो खालिस्तान को अपने देश में कुछ भी करने की छूट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हरदीप जैसे आतंकवादियों, जिसने लाखों लोगों के घर उजाड़े हैं, जिसने भारत पर अटैक किया, और हरदीप जैसे लोगों के लिए दिल में हमदर्दी रखनी चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।